हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे। और मेरे भाई, आज की क्लास में मैं आपको फैक्टोरियल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को क्लियर करूंगा। कई बच्चे को परेशानी हो जाता है कभी कभी। तो मेरे भाई, आज के बाद आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी आपके जीवन से, अगर बढ़िया से देख लिए तो। आज के बाद जीवन में आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता, जीवन में पढ़ना पड़ेगा आपको। सिर्फ अभी मैं जो बता रहा हूँ उसको सीखिए। और उसको सीखने के बाद जस्ट उल्टा, जैसे कि मैं बोलता हूँ आपको कि जीवन में आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, उसके जस्ट उल्टा आपको करना है। जब मैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़वा दूँ तो जीवन भर आप परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को जरूर पढ़िए। ऐसा नहीं कि आज पढ़ के जीवन भर पढ़वे मत करिए, छोड़ दीजिए। पढ़ना है मेरे भाई। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले फैक्टोरियल पर लेकर के चलूंगा, उसके बाद आपको परमुटेशन सिखाऊंगा, उसके बाद आपको कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा, है ना। और उसके बाद सीखना है आपको, और सीखना है तो जीवन में छोड़ना नहीं है, दूसरे को सिखाना भी है आपको, है ना। तो चलिए फैक्टोरियल मैं आपको सिखाता हूँ। फैक्टोरियल का जो है वो हिंदी होता है मेरे भाई क्रम गुणित। और क्रम गुणित के मतलब होता है क्रम से क्या करना, गुना करना, क्रम से गुना करना। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि जीरो का फैक्टोरियल, तो जीरो का फैक्टोरियल मेरे भाई क्या होता है, एक होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि एक का फैक्टोरियल क्या होता है, तो ऐसे भी चिन्ह दिया जा सकता है, और एक का फैक्टोरियल इस तरीका से चिन्ह दिया जा सकता है। उसके बाद बारी बारी से सीखिएगा, मैं पूरा सिखा दूंगा। दो का फैक्टोरियल या इस तरीका से दो का फैक्टोरियल। दो का फैक्टोरियल मेरे भाई दो का गुना एक तक करेंगे तो दो होगा। फिर तीन का फैक्टोरियल, यानी तीन का फैक्टोरियल जो है मेरे भाई तीन गुना दो गुना एक, लगातार घटते क्रम में आप गुना करते जाइएगा। तीन दूना आपका 6 हो जाएगा। चार का फैक्टोरियल मेरे भाई, चार का फैक्टोरियल चार गुना तीन गुना दो गुना एक, चार तिया 12 दूनी क्या हो जाएगा 24। उसके बाद पाँच का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो पाँच गुना चार गुना तीन गुना दो गुना एक, यानी पाँच चौका 20 तिया 60 दूनी क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा मेरे भाई। इस तरीका से आपको फैक्टोरियल को समझना है। क्या मेरे भाई, इस पाँच का जो फैक्टोरियल है उसको हम पाँच गुना चार गुना यहाँ से यहाँ तक, आपको लग रहा है कि तीन का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, क्या यहाँ से यहाँ तक को हम तीन का फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि तीन का फैक्टोरियल होता है तीन गुना दो गुना एक। वही चीज को तो हम समेट करके यहाँ छोटा कर दिए। अगर हमको छोटा करने का बात आए तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या इस पाँच का फैक्टोरियल को हम पाँच गुना चार का फैक्टोरियल कर सकते हैं कि नहीं? चार के नीचे जो है पुनः फिर से लिखाएगा ना। तो मैं आपको उम्मीद करता हूं कि फैक्टोरियल अगर आपको कहेगा 6 का निकालने के लिए, तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इस तरीका से आप फैक्टोरियल को कर सकते हैं। और इसी तरीका से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 5 30 और 30 चौका 120 और 120 तिया 12 तिया 36, 360 और 360 दूनी 36 दूना 72, 720 हो जाएगा मेरे भाई। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 720 हो जाएगा। क्या इस 6 का फैक्टोरियल को आप 6 गुना 5 का फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे भाई, है ना। तो इसी तरीका से आपको कुछ क्वेश्चंस दिया जाएगा कि मान लिया जाए ऊपर है 7 का फैक्टोरियल और नीचे है 5 का फैक्टोरियल, इसका आंसर क्या होगा? तो आप इसको 7 लिखें, उसके बाद 6 लिखें, उसके बाद 5 का फैक्टोरियल पर उसको रख लीजिए, काहे कि नीचे 5 का फैक्टोरियल है तो 5 का फैक्टोरियल नीचे है, तो इस तरीका से इसको काट लीजिएगा। और 7 का आपका क्या हो जाएगा 42, यानी 3 का फैक्टोरियल है, यहाँ 4 का फैक्टोरियल है मेरे भाई, तो यहाँ 3 का फैक्टोरियल ऊपर रखिएगा, 4 को बाहर करिएगा तो 3 का फैक्टोरियल आपको मिल जाएगा ना। इस तरीका से आप इसको काट दीजिएगा तो 1/4 आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से मेरे भाई, अगर आपको कोई बोले कि 4 का फैक्टोरियल और -2 का फैक्टोरियल इसका क्या होगा, तो 4 का फैक्टोरियल क्या होगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और माइनस में 2 का फैक्टोरियल क्या होगा 1 गुना 2 बोलो या 2 गुना 1 बोलो। 4 तिया 12 दूनी क्या होगा 24, और माइनस क्या हो जाएगा 2, बराबर में क्या हो जाएगा मेरे भाई 22 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को फैक्टोरियल समझ में आया होगा, जरूर आया होगा। चलिए अब आपको मैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों सिखा देता हूं। चलिए देखिएगा ध्यान से कि परमुटेशन मैं आपको सिखाता हूं और उसके बाद कॉम्बिनेशन सिखा दूंगा। ये तो आपको जरूर समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान तरीका से मैं आपको बताने का प्रयास किया हूं, है ना। उसके बाद मैं आपको बताता हूं मेरे भाई
परमुटेशन, चलिए परमुटेशन देख लीजिए आप। परमुटेशन क्या होता है? परमुटेशन मेरे भाई, परमुटेशन जो होता है मेरे भाई, इसका हिंदी होता है क्रमचय। परमुटेशन का हिंदी क्या होता है मेरे भाई? क्रमचय होता है ना। आपको समस्या नहीं आएगा। परमुटेशन का फॉर्मूला होता है एन परमुटेशन आर बराबर फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस आर। फैक्टोरियल एन, इस चिन्ह को क्या बोला जाता है मेरे भाई? ये जो एल जैसा चिन्ह दिया जाता है इसको क्या बोला जाता है? फैक्टोरियल बोला जाता है। साइड में लिख भी दिया हूँ, है ना। तो एन परमुटेशन आर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस आर। और ये जो ऊपर वाला एन होता है ना, ऊपर वाला जो एन होता है वो आर से बड़ा होता है या बराबर होता है ना। आपको ध्यान रखना है कि ऊपर वाला जो एन है वो आर से बड़ा या क्या होता है? बराबर होता है। तो मेरे भाई आपको इस तरीका से ध्यान रखना। तो जैसे मान लिया जाए हम आपसे पूछे कि बताइएगा तो आप तीन परमुटेशन दो बराबर क्या होगा, तो क्या होगा मेरे भाई? एन के जगह पे तीन है, आर के जगह पे क्या है? दो है। तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल तीन बटा में फैक्टोरियल एन माइनस आर, यानी तीन माइनस क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। तो फैक्टोरियल तीन, तीन में से दो जाएगा तो एक हो जाएगा। फैक्टोरियल एक का मान एक होता है। फैक्टोरियल तीन का मान क्या होगा? तीन गुना दो गुना एक, नीचे एक, तीन दुना आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? छः। आंसर बताइए। आपसे कोई पूछेगा कि छः परमुटेशन, छः परमुटेशन मेरे भाई दो क्या होगा, तो छः परमुटेशन दो क्या होगा? ऊपर फैक्टोरियल छः हो जाएगा, नीचे फैक्टोरियल छः माइनस क्या हो जाएगा? दो। अब इस फैक्टोरियल छः हो जाएगा, छः में से दो जाएगा तो फैक्टोरियल चार हो जाएगा। अब इस छः को तोड़ो, छः गुना पाँच और गुना में चार आ रहा ना, तो चार को आगे किस लिए बढ़ाइएगा? चार फैक्टोरियल लिख दीजिए ना। चार के आगे जो भी आएगा वही ना आएगा। छः गुना पाँच गुना चार गुना तीन गुना दो गुना एक करते ना छः के लिए, तो यहीं पे छोड़ दीजिए ना। फैक्टोरियल चार से ये कट जाएगा, छः पचे 30 मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद मेरे भाई क्या आ जाता है आपका? मान लिया जाए हम 10 बोले आपको, 10 परमुटेशन मेरे भाई, 10 परमुटेशन आपको मैं बोल दूं कि यहाँ पे क्या है? 6 है। तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 है मेरे भाई। और उसके बाद क्या है? उसके बाद आपका है मेरे भाई 10 माइनस क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 4 कर देते हैं, थोड़ा हल्का हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 10 और बटा में 10 में से 4 जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 4। यानी 10 को तोड़ करके 6 तक पहुंचना है आपको। 10 गुना 9 और 9 गुना 8, 8 गुना 7 गुना फैक्टोरियल छो बटा में फैक्टोरियल छो, ये आपका क्या हो गया मेरे भाई? खत्म हो गया, है ना। तो 10 गुना 9 यहाँ पे 90 हो जाएगा और 90 गुना 8 क्या हो जाएगा? 9 अठी 72, 720 हो जाएगा। इस तरीका से मैं उम्मीद आप लोगों से रखूं, विश्वास रखूं कि आपको परमुटेशन क्लियर हो गया। आपको HW के लिए मैं दे दूं कि परमुटेशन के लिए आपको बनाना है तो 15 परमुटेशन आपका 10 रहा HW में। उसके बाद दूसरा HW मैं आपको दे दूं तो 8 परमुटेशन 7 रहा, और चौथा परमुटेशन दे दूं आपको मेरे भाई तो 13 परमुटेशन 12 मैं आपको दे दूं। उसके बाद मैं आपको परमुटेशन दे दूं क्या दे दूं भाई? क्या दे दूं? तो मैं आपको दे दूं 6 परमुटेशन 2, है ना। तो इस तरीका से ये सब अगर आप बना लेते हो, ये सब अगर बना लेते हो तो आपको मेरे भाई क्लियर हो जाएगा परमुटेशन। परमुटेशन में समस्या नहीं आने वाली है। चलो मेरे भाई आगे की क्वेश्चन, आगे की टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन। जीवन में आपको कॉम्बिनेशन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नहीं मेरे भाई, आगे पढ़ना है। यहाँ से सीख करके पढ़ोगे ही नहीं तो जीवन से तो ख़त्म हो जाएगा। अब ये बताइए आप कि हम आपका जीवन से ये ख़त्म करने आए हैं कि आपको जीवन में ये लाने आए हैं ना। थोड़ा सोच सकते हैं। मैं आपका जीवन में ये लाने आए हैं और सदा आपके जीवन में ये रहेंगे, आपके दिमाग में ये रहेंगे, हमेशा आपके दिल में रहेंगे, क्योंकि आपके दिल दिमाग हर जगह मैं इसे उतारने का प्रयास कर रहा हूँ, ना कि सदा के लिए ख़त्म करने का। हालांकि ये हैबिट हो गया कि मैं इस तरीक़ा से आपको बता दूं कि आपके जीवन से ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं मेरे भाई, मेरा उम्मीद है कि आपके जीवन में इसको उतारूं। चलिए कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं।
कॉम्बिनेशन जो है मेरे भाई आपका संचय होता है। कॉम्बिनेशन जो क्या होता है मेरे भाई, संचय होता है। तो देखिएगा कॉम्बिनेशन जो होता है वो संचय होता है ना। तो कॉम्बिनेशन जो है मेरे भाई इसका फार्मूला होता है एन कॉम्बिनेशन आर। इसका फार्मूला होगा फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल आर इंटू में फैक्टोरियल एन माइनस आर होगा। फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए फैक्टोरियल एन को हम लोग देखेंगे। अब जो है मेरे भाई उसी प्रकार से एन का मान जो है वो आर से बड़ा या क्या होता है, बराबर होता है। चलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिएगा 6 कॉम्बिनेशन अगर 2 की बात किया जाएगा तो फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, यहाँ 6, आर के जगह पे फैक्टोरियल 2 है, यहाँ पे एन के जगह पे 6 माइनस आर के जगह पे 2 होगा, फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 2 इंटू 6 में से 2 जाएगा तो मेरे भाई 4 हो जाएगा। अब इस फैक्टोरियल 6 को हम लोग नीचे वाला सबसे जो बड़ा फैक्टोरियल है ना उसमें तोड़ने का प्रयास करूंगा। तो 6 गुना में क्या हो जाएगा मेरे भाई 5 और गुना में क्या हो जाएगा मेरे भाई 4 फैक्टोरियल कर दो और बटा में फैक्टोरियल 2 है तो इस 2 को आप तोड़ लीजिए 1 गुना 2 और ये फैक्टोरियल 4 है जैसे है वैसे रह जाएगा, कट जाएगा। 2 तिहाई क्या हो जाएगा 6 और 3 पचे क्या हो जाएगा मेरे भाई 15 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। मान लिया जाए 8 कॉम्बिनेशन अगर 4 की मैं बात कर लूँ तो यहाँ फैक्टोरियल 8 होगा, बटा में क्या हो जाएगा मेरे भाई, बटा में आपका फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4। अब ये नीचे ज़्यादा क्या दोनों बराबर है इसलिए 4 तक हम लोग जाएंगे। 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना फैक्टोरियल 4, नीचे एगो 4 को आप तोड़ लीजिए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, एगो फैक्टोरियल 4 रहेगा, ये आपका कट जाएगा, ये आपका 4 दूना 8 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा और ये 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 7 गुने 2 गुना 5 हो जाएगा, 7 दूनी 14 पचे क्या हो जाएगा मेरे भाई 70 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, किसी तरीका का परेशानी नहीं हुआ होगा। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको इसमें फार्मूला टाइप का सिखा देता हूँ कि एन कम्बिनेशन अगर 0 की बात करे, एन कम्बिनेशन अगर 0 की बात करे तो फैक्टोरियल एन होगा, आर के जगह पे फैक्टोरियल 0 होगा और यहाँ पे मेरे भाई एन माइनस आर यानी एन माइनस 0 होगा यानी फैक्टोरियल एन और फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। एन में से 0 जाएगा फैक्टोरियल एन होगा, ये कट के मेरे भाई 1 हो जाएगा यानी एन कम्बिनेशन 0 का मान आपका ये फार्मूला हो गया कि आपका एन कम्बिनेशन 0 का मान क्या होता है 1 होता है। अगर मैं बात करूं मेरे भाई कि 6 कम्बिनेशन 0 का मान क्या होता है 1 होता है, 10 कम्बिनेशन 0 का मान क्या होता है मेरे भाई 1 होता है। इस तरीका से किसी का भी कम्बिनेशन अगर 0 आए तो समझ जाना कि इसका मान मेरे भाई क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, है ना। अब चलिए आपको मैं बताता हूं कि एन कॉम्बिनेशन एन का मान क्या होगा। तो फैक्टोरियल एन, आर के जगह पे फैक्टोरियल एन है तो यहाँ आर के जगह पे फैक्टोरियल एन ही हो जाएगा और यहाँ एन माइनस आर के जगह पे एन है तो आपका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल एन बटा में फैक्टोरियल एन, एन में से एन जाएगा तो फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0। अब फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन खत्म हो जाएगा, ऊपर 1 और नीचे फैक्टोरियल 0 का भी मान क्या हो जाएगा 1 यानी एन कॉम्बिनेशन एन का भी मान क्या हो जाएगा मेरे भाई 1 हो जाएगा। ठीक है, एन कॉम्बिनेशन एन का भी मान क्या हो जाएगा आपका 1 होगा, एन कॉम्बिनेशन 0 का भी मान आपका क्या हो जाएगा 1 होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि एन कॉम्बिनेशन मतलब ऊपर जो है उससे 1 कम लेते हैं, मतलब ऊपर जो है उससे हम लोग आर के जगह पे 1 कम ले लेते हैं तो क्या होगा मेरा, तो फैक्टोरियल एन हो जाएगा बटा में फैक्टोरियल आर के जगह पे एन माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पे एन माइनस एन के आर के जगह पे क्या हो जाएगा हमारा एन माइनस 1 हो जाएगा। तो ऊपर फैक्टोरियल एन बटा में फैक्टोरियल एन माइनस 1 इंटू में एन माइनस एन प्लस 1, एन से एन ये खत्म हो जाएगा। फैक्टोरियल एन है ना मेरे भाई और यहाँ पे क्या है एन माइनस 1 है, एन को अगर हम बाहर करेंगे ना, बड़ा हमारा एन है तो एन को हम बाहर करेंगे तो ऊपर आएगा एन माइनस 1, नीचे वाला एन माइनस 1 रह जाएगा। फैक्टोरियल एन का 1 का मान जो है 1 होता है, एन माइनस 1 एन खत्म हो जाएगा यानी एन आ जाएगा। यानी कि अगर ऊपर वाला से 1 कम रहेगा ना उसका आंसर ऊपर वाला ही रह जाएगा एन के बराबर। अगर मैं पूछूं आपसे कि 6 कॉम्बिनेशन 5 ऊपर वाला से 1 कम है ना तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। बोलूं कि 10 कॉम्बिनेशन 9 तो ऊपर वाला से 1 कम है ना तो इसका आंसर आपका 10 हो जाएगा। मेरे भाई विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि मैं आप लोगों को ज़रूर इस चीज़ को सिखा दिया होंगे। जब मेरा मेहनत अच्छा है तो आप लोग को ज़रूर समझ
समझ में आया होगा। समझ में आया है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आपका जीवन से ये चला गया, या फिर ये जीवन में आपके लिए नया रंग लेकर के आया है, ये भी बताइए, है ना। हालांकि मैं आपको बताया कि आपका जीवन में कभी ये तकलीफ लेकर के नहीं आएगा मेरे भाई, मतलब आपके लिए तकलीफ बन करके कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैं इसे पूरी तरीक़ा से सिखाने का प्रयास किया हूँ। तो आपके जीवन से ये फैक्टोरियल, परमुटेशन, कम्बिनेशन अब कभी नहीं जाना चाहिए। इसको एक बार ज़रूर रिवीजन करिएगा। बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे।